So hello everyone, welcome to the class of English. This is Kirti Vaishnavi with you, and in this video we are going to discuss a very important topic, that is how to introduce myself. अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जब भी हम अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या फिर हम किसी नए कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं और या फिर हम ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ की हमें लोग नहीं जानते हैं, तो वहाँ हमसे एक बेसिक स्टेटमेंट कहा जाता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो बोलते हैं लोग कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को, तो वहाँ हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। और इसी के लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देंगे और क्या क्या चीज़ें हम वहाँ इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। अगर हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है तो हम कैसे दे सकते हैं, और हमें थोड़ा सा ब्रीफ करना है तो हम क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देंगे। बेसिकली अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम ग्रीटिंग्स के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमें कौन कौन से ग्रीटिंग्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं या फिर वहाँ पे यूज़ करने हैं, आई मीन टू से यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें फॉर्मल, अगर हम प्लेस पर हैं तो हम हेलो यूज़ करेंगे या फिर टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी इनफॉर्मल प्लेस पर हैं, हम किसी भी ऐसी प्लेस पर हैं जहाँ पर हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हम एक फॉर्मल की जगह एक इनफॉर्मल वे में ही बोल सकते हैं, तो वहाँ हम हाय का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे हाय या फिर हेलो एवरीवन, एंड देन हम लोग अपना नेम बताएंगे। सिंपली सबसे पहले हम अपना नेम बताते हैं। इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अपना नेम बताएंगे। तो हम क्या बताएंगे, माई नेम इज वॉट एवर इज हेयर, मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है भावना गुप्ता, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं कुछ और भी। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपका नेम है वो, मीन्स यूज़ कर सकते हैं कुछ और भी का मीन्स कि आपका जो भी कुछ नेम है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। फिर आप बताएंगे कि आप कहाँ से हैं। ओके, देन आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम, कहाँ से हैं वो आप बताएंगे, मीन्स यहाँ तो अलीगढ़ लिखा हुआ है एंड उत्तर प्रदेश, लेकिन आप जहाँ से भी हैं, मुंबई से हैं तो मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, जहाँ से भी हैं आप वो बताएंगे। एंड देन आपकी जो स्टेट है वो भी वहाँ पर आप मेंशन करेंगे। ठीक, अब उसके बाद आप बताएंगे कि आप करेंटली कर क्या रहे हैं इस टाइम पे। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम करेंटली अ BCom सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट धर्म समाज कॉलेज, लेकिन आप अपना बता सकते हैं जो भी आप कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप थर्ड या फिर अभी हम बेसिकली बात करें छोटे बच्चों के लिए भी इंट्रोडक्शन सेम रहता है, या फिर हम बात करें जब हम बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें सेम तरीके से ही डिफाइन करना होता है, सेम तरीके से भी अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देना होता है। तो अगर हम लोग थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, इवन हम लोग बहुत हायर स्टूडेंट्स भी हैं तो भी हम यहाँ पे यही करेंगे, जिस भी चीज़ में हम हैं वो हम बताएंगे। अगर हम स्टूडेंट नहीं हैं, हम किसी ऑफिस वर्क में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे और हम क्या बोल देंगे कि हम करेंटली ये जॉब कर रहे हैं या फिर इस प्रोफेशन में हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमारा क्या हो गया कि हम 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, हम इस जगह जो है पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स इस स्कूल से हम अपना 10th स्टैंडर्ड जो है वो कर रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम करेंटली डूइंग 10th standard, or you can also say I am in 10th standard and doing study at whatever the school or college is there. ठीक है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप बोल सकते हैं कि I am an engineer, okay, whatever the branch, whatever the thing is here, you can just use that. और आप जिस भी फील्ड में हैं या फिर जिस भी प्रोफेशन में हैं आप यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, डेट इज़ हॉबी। अब ये जो हॉबी है, ये जो इंटरेस्ट है, आपको यहाँ पे ये बताना होता है कि आपको क्या करना पसंद है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना होता है सही चीज़, बिल्कुल सही चीज़। अब ऐसा क्यों? आप कभी भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं, कभी भी इंटरव्यू देने के लिए गए हैं या फिर अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पे, तो अगर आपने अपनी हॉबी बताई है तो बेसिकली जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है वो हमसे पूछ सकता है कि क्या आपको आपकी हॉबी में ये चीज़ करनी आती है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आपने बोला कि मेरी हॉबी जो है वो क्या है, सिंगिंग है, या फिर आपने बोला कि मेरी हॉबी जो है वो रीडिंग बुक्स है। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए एक बुक का नाम बता दीजिए और उस राइटर का, जिसने भी बुक ये लिखी है उसके राइटर का नाम क्या है। ठीक है, और वो ये भी कह सकते हैं कि आप, अगर आपने बोला कि सिंगिंग, मेरी जो हॉबी है वो सिंगिंग है, तो आप एक गाना गा के सुना दीजिए। इसीलिए हमें सिर्फ वही हॉबी यहाँ पर मेंशन करनी होती है जो हमारी करेक्ट हॉबी है, जो हमें एक्चुअली करना पसंद है और हम वही करते हैं और हमें उसके बारे में नॉलेज है। क्योंकि वहाँ पे अगर हम लोग फेक हॉबी अपनी बता देंगे तो हमें वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, दैट इज अवर गोल। ठीक है, तो अब हमारा गोल क्या है, हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और हम अपनी स्ट्रेंथ, आपके लिए ऑप्शनल है, आप अपनी स्ट्रेंथ को ऐड करना चाहें वहाँ पर या फिर नहीं करना चाहें, लेकिन गोल जो है वो आपको लास्ट में बताना है कि मैं ये गोल है मेरा या फिर मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गई हमारी पॉइंट्स, और इसके बाद में आप क्या बोल सकते हैं, दैट्स इट अबाउट मी, ये सब मेरे बारे में है, थैंक यू सो मच। आप लास्ट में थैंक यू बोल के जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बढ़ाना है तो अपने नेम को बताने के बाद भी, क्या नेम को बताने के बाद में एंड देन आप जब ये बता देंगे कि आप कहाँ से हैं, आप ऐड कर सकते हैं आपके फादर का नेम और उनका प्रोफेशन, वो क्या करते हैं, और जो भी कुछ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी मदर का नेम और वो क्या करती हैं ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इतना ही इंट्रोडक्शन जो है वो सफिशिएंट होता है। सो बेसिकली हमने क्या क्या बात करी इस वीडियो में, जैसे कि मैं आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक ग्रीटिंग जो है ज़रूरी याद रखते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। लेकिन मैंने क्लास वीडियो में बताया था कि हेलो एवरीवन एक ऐसा वर्ड है जो कि हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए बेसिकली आप हेलो एवरीवन जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड देन हम अपना नेम बताते हैं, देन हम कहाँ से हैं हम ये बताते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या बताते हैं कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम एक स्टूडेंट हैं या फिर हम किसी प्रोफेशन में हैं, ये चीज़ यहाँ पे हम बताएंगे। देन हम अपनी हॉबी बताएंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी करेक्ट हॉबी है वो हमें बतानी चाहिए। एंड देन हम क्या बताएंगे, अपना गोल या फिर स्ट्रेंथ आपके लिए ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें। स्ट्रेंथ मीन्स क्या चीज़ आपकी अच्छी है। ठीक है, स्ट्रेंथ मीन्स कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो, क्योंकि पता क्या होता है, हम कभी कभी बोल देते हैं कि हमारी ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमें बोला कि चलिए आप ये चीज़ करके दिखाइए। ठीक है, या फिर आप प्रूफ कीजिए कि आप किस तरीके से इस चीज़ में अच्छे हैं। जैसे किसने बोला कि मैं एक क्विक लर्नर हूँ, तो उन्होंने कुछ दे दिया भाई कि अब बताओ, इसे समझ के बताओ और समझाओ, या कुछ भी आपको दे दिया, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी इंटरव्यू में। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप कहीं ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमने क्या बताया था कि हम कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फादर का नेम और जो भी वो फादर आपके कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। आपकी मदर का नेम और जो भी वो कर रही हैं, जैसे कि वो हाउस वाइफ हैं या फिर कुछ और है, किसी और प्रोफेशन में है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इससे अपना इंट्रोडक्शन देना सीख जाएंगे। फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।